गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, सुशील स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 30 मई। 30 मई से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम सारे क्वेश्चनों को अच्छे से बेसिक से डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाल ही में किस सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क और थूकने वालों पर 500 रुपये का प्रावधान लगाया है? किसने लगाया है ऐसा? हरियाणा सरकार ने। तो ये रहा हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं कहाँ पर है, ये रहा हरियाणा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री का निधन हो गया है? कौन थे पहले मुख्यमंत्री? अजीत जोगी थे। कहाँ के थे? छत्तीसगढ़ के थे। उनका हाल ही में निधन हो गया है। ये रहे अजीत जोगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, राज्यपाल अनुसुईया उइके, वर्तमान में भूपेश बघेल। लोकसभा सीटें 11, राज्यसभा सीटें 5, विधानसभा 90, राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी, गुरु घासीदास जिसे संजय भी कहते हैं। कहाँ रहा छत्तीसगढ़? ये आप मैप में देखिए ध्यान से, वीडियो को पॉज करके समझना। ये रहा छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र से सीमा लगाता है, मध्य प्रदेश से लगाता है और उड़ीसा से लगाता है, तेलंगाना से लगाता है, झारखंड से लगाता है। हाल ही में एडीबी, अरे सर सुना सुना से नहीं लग रहा है एडीबी? हमने कि हाँ लग तो रहा है भाई। कोविड-19 के लिए नेपाल को कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? तो नेपाल को देगा राशि? मैंने कि हाँ। कितने देगा? कि 250। सर एडीबी कहाँ है? हमने कल भी बताया सर, फिलीपींस में है। मैंने फिलीपींस में, सॉरी मनीला में है हेडक्वार्टर। मनीला कहाँ है? फिलीपींस में। सर फिलीपींस कहाँ है? कि साउथ चाइना सी में। हमने तो कल साउथ चाइना सी के दर्शन भी कराए थे। ये रहा एडीबी। फुल फॉर्म क्या है इसकी? एशियन डेवलपमेंट बैंक। सर हेडक्वार्टर मनीला। मनीला कहाँ? फिलीपींस। फिलीपींस कहाँ? साउथ चाइना सी में। कितने देश हैं इसमें? 68। कब स्थापना हुई? 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। ठीक है सर। मैं आपको बता दूं, नेपाल से और ये जो चाइना से अभी विवाद चल रहा है तनातनी सी, इससे 100% परीक्षा में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। नेपाल से क्या आएगा? सर नेपाल तो बहुत अच्छा सुना सा हमने, क्या कि 1816 में वो सुगोली संधि हुई थी। सुगोली संधि में ये कहा गया था कि जो ईस्ट वाला हिस्सा किसका है? ईस्ट वाला हिस्सा है नेपाल का, वेस्ट वाला हिस्सा किसका है? भारत का। अच्छा, किस नदी के विवाद है? काली नदी पर। उद्गम कहाँ से है? लिम्पियाधुरा से। इसी हिस्से पर देखना, लिम्पियाधुरा नाम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। लिम्पियाधुरा ये है लिम्पियाधुरा, और ये है काला पानी, ध्यान से दिख रहा है आपको, और ये है लिपुलेख। 3 शब्दों को अच्छे से पता होना चाहिए। यही काली नदी है। नेपाल कहता है, सुनो भैया, काली नदी का उद्गम कहाँ से है? लिम्पियाधुरा से है। और भारत कहता है नहीं, काली नदी का उद्गम इस साइड से है, लिपुलेख की साइड से। तो ये ईस्ट वाला हिस्सा, ये पूरा हम वेस्ट वाला हिस्सा हमारा है और ये ईस्ट वाला हिस्सा आपका है। विवाद इसी काली रिवर पर है, तो ध्यान देना चाहिए। काली रिवर आ सकती है। काली रिवर भी गंगा नदी की सहायक नदी है, ध्यान से समझना है। हाल ही में जियो में किस कंपनी ने निवेश करने की इच्छा जताई है? सर जियो में बहुत सारी कंपनियां निवेश करने की इच्छा जता रही हैं। मैंने कि हाँ। आप जानते हैं क्या होता है शेयर मार्केट? हम 2 शब्दों में, एक लाइन में आपको शेयर मार्केट समझाने की कोशिश करेंगे। अभी सर फेसबुक ने ली थी जियो में हिस्सेदारी? मैंने कि हाँ ली थी भाई, बिल्कुल। कितने रुपए से ली थी सर? मैंने कि 5.7 बिलियन डॉलर से जियो का हिस्सा 10% खरीदा था। किसने? फेसबुक ने। सर अब किसने? मैंने कि अब इन माइक्रोसॉफ्ट और मुबादला है, जो आबू धाबी का सरकारी फंड है मुबादला, माइक्रोसॉफ्ट को आप जानते हैं, इन्होंने खरीदा है। सर माइक्रोसॉफ्ट ने कितने में खरीदा है? मैंने कि इन्होंने 2 अरब डॉलर रुपए दिए हैं। सर कितने % हिस्सेदारी खरीदने के लिए? मैंने कि 2.25% की इच्छा जताई है अभी। अच्छा, मुबादला ने कितने दिए हैं? सर 1 अरब डॉलर रुपए दिए हैं। ठीक है सर। सवाल बना सर कैसे ये हिस्सेदारी खरीदते हैं? हम आपको बताते हैं शेयर मार्केट होता क्या है, ध्यान से समझना है।
आपने कोई कंपनी लगाई, जैसे कि मैंने कोई कंपनी लगाई, ठीक है सर, आपने कंपनी लगा ली, मैंने की वो कंपनी है ना, वो 100 रुपए की कंपनी है भाई। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने कहा सर हम आपकी कंपनी में आना चाहते हैं, हमने कहा आ जाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कि बिल्कुल आ जाए। हमने कहा 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे। जरा ध्यान से समझना, मेरी कंपनी है 100 रुपए की, आपने कहा सर हम आपकी कंपनी में आना चाहते हैं, हमने किया आ जाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कंपनी को दे देंगे हिस्सेदारी थोड़ी बहुत। कि ठीक है सर, कितने रुपए लोगे? मैंने कि 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए आपको 10 रुपए देना पड़ेगा। बात समझ में आई? जब 100 रुपए की कंपनी है, आपने 10% हिस्सेदारी खरीद ली और आपको भी कितने रुपए मिलने लगे? 10 रुपए। आपने हमें कितने भी रुपए दिए जितने में आपने 10% हिस्सेदारी खरीद ली। अब कंपनी 100 रुपए की थी, तब आपको 10 रुपए मिले थे। समझ में आई बात? यही कंपनी ऐसा तो नहीं है भैया बढ़ रही, छोट मतलब इतनी रहेगी, बढ़ेगी ना बढ़ेगी कंपनी। यह मेरी कंपनी 100 रुपए की एक दिन बढ़ कर के 1000 रुपए वाली कंपनी हो गई। अब भैया आपने तो 10% खरीदा ही खरीदा है, यही 10% 1000 का कितना रुपए होगा? 100 रुपए मिलेंगे उस व्यक्ति को। मेरी बात ध्यान से समझना, जब मेरी कंपनी 1000 की हो जाएगी और सर आपने कंपनी में 10% पहले से ही खरीद लिया है, तो अब आपको उसी 10 रुपए की जगह कितने रुपए जब मिलने लगे? सर 100 रुपए मिलने लगे। हमने कि आप बताइए, यही तो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में बहुत सारा इंटरेस्ट होता है। समझ में आया कुछ? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा राज्य अपना राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर जारी करेगा? सर एनआरसी तो सुना है, अब ये राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर क्या है? मैंने कि ऐसा कर्नाटक ने किया है, अपने हेल्थ के लिए हेल्थ कार्ड जारी करेगा। कैसे? जो आशा वर्कर होती हैं वो घर घर जा कर के पता लगाएंगे और राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर जारी करेगा। कौन? कर्नाटक। ये रहा कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, राज्यपाल वजुभाई वाला, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, लोकसभा सीटें 28, राज्यसभा 12, विधानसभा 224, विधान परिषद 75, राष्ट्रीय उद्यान अंशी, बांदीपुर, बंगीरघट्टा, कुंदेरमुख, नागरहोल, जिसे राजीव गांधी कहते हैं। कर्नाटक आप देखें, ये है कर्नाटक, जो गोवा भी लगा है इससे सीमा, महाराष्ट्र से भी लगा है। ठीक है सर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय वायुसेना में नवगठित 18 स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट नाम दिया गया है। कैसे? जो 18वीं स्क्वाड्रन है इसे फ्लाइंग बुलेट नाम दिया गया है। यह किस लड़ाकू विमान से सुसज्जित है? ये LCA तेजस से सुसज्जित है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बहुत सारी जानकारियां लिख के भी दूंगा और बता दूं। आपके माइंड में सवाल बना, सर ये स्क्वाड्रन क्या होता है? मैं आपको बता दूं, ये स्क्वाड्रन एक जगह होती है, जैसे आपकी जो मोटरसाइकिल हो या कोई गाड़ी हो, इस जगह पर या आप एजेंसी पर ले जाते हैं खड़ा करने के लिए, क्योंकि वहाँ उसको बनाने वाले, उसको चलाने वाले, उसको सारा काम करने वाले लोग मिल जाते हैं। यही होता है स्क्वाड्रन ऐसा, जहाँ ये लड़ाकू विमान उतरता है उसके पूरा देख रेख सुरक्षा सारी चीज़ें पूरी व्यवस्था फुल वहाँ होती है। कहाँ पर? स्क्वाड्रन पर। इसका ही नाम क्या दिया गया है? अभी फ्लाइंग बुलेट नाम दिया गया है। एक किससे लैस है? मतलब पूरा ये LCA तेजस के यहाँ पर पूरे कर्मचारी मिलेंगे। बात मेरी कम शब्दों में समझ में आई? मैंने और लिख करके आपको बताया है। ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर के पास सुलूर एयर फोर्स स्टेशन पर किया गया है। इसका आयोजन आप पढ़ लेना, इसको रीड कर लेना, PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, कोई दिक्कत नहीं है। तेजस चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HL द्वारा विकसित किया गया है। साथियों, वायुसेना की 18वीं स्क्वाड्रन की स्थापना 1965 में हुई थी और इसका आदर्श वाक्य ध्यान रखना है, तीव्र और निर्भय है। पूरा आप रीड कर लेना ध्यान से। ये है तेजस। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर किस विदेशी राष्ट्रपति ने दोनों देशों को मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया है? आपको तो पता ही होगा मेरे प्यारे मित्रों, आप न्यूज भी पढ़ते हैं। ट्रम्प अंकल तो अभी पता नहीं क्या क्या बोल लेते हैं हाल, उन्हें को तो पता ही नहीं है कि वो मतलब क्या कहना जा रहे हैं, क्या कहते हैं। दिक्कत क्या है? वो एक राजनीतिक नहीं है,
वो बिजनेसमैन व्यक्ति हैं। तो राजनीतिक में और बिजनेसमैन में थोड़ा बहुत अंतर होता है साथियों। तो ये ट्रम्प हैं, अभी ट्विटर का जो विवाद चला उनका, अच्छा भाई जो ट्विटर है उनके ही देश की कंपनी है ट्विटर भी, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवे जो भी हो, इन्होंने कहा है चीन से और हमारे इंडिया से भी, भैया हम आपकी जो मध्यस्थता है ना विवाद की, जो सुलझाने का कार्य हम कर देते हैं। हम लोगों ने कहा भैया हम सुलझा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसने किया है? ट्रम्प अंकल ने किया है। ट्रम्प अंकल कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं सर। अच्छा सर, अमेरिका आया तो माइंड में क्वेश्चन बनना चाहिए, नदियाँ पड़ी थी ना, कौन कौन सी? अच्छा सर, नदियाँ हमने पढ़ी थी, नदियों को आपको रिवाइज करना है। और मेरे प्यारे मित्रों, जो आप जो देखते हैं यूएसए और कनाडा को कौन सी लाइन अलग करती है, नदियां तो बहुत बार रिवीजन कर ली, कौन सी लाइन अलग करती है? सर 49 पैरल अलग करती है। तो माइंड में क्वेश्चन बनना चाहिए सर, इधर एक जो नॉर्थ कोरिया है और उत्तर कोरिया में भी लाइन अलग करती है। मैंने कहा हाँ, 38 लाइन पैरेलल जो है उत्तर कोरिया और नॉर्थ कोरिया को अलग करती है। बिल्कुल सर, आपको हमने अमेरिका पढ़ाया है। अब क्वेश्चन पेपर में कहाँ से आएगा साथियों, ये बात ध्यान से आपको समझनी है। मैं गारंटी ले सकता हूँ यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। कहाँ से सर? मैंने कही जो चीन है ना, जिसे हम हड़पना चाहते हैं, आप कॉमन सेंस लगाना साथियों। जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र देखा है ना आपने, जरा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, अक्साई वाला चीन जो क्षेत्र है, ये भैया चीन का तो है ही नहीं है। चीन तो पता नहीं कैसे कब जा रहा है उसे, कह रहा मेरा है, मेरा है किसका? ये इंडिया का है। कैसे मैं आपको बताऊं? इसी चीन के जो तिब्बत के दलाई लामा हैं, जो भारत में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बैठे हुए हैं, ये पता नहीं मुझे राजनीतिक होती कैसी है। जब ये दलाई लामा को तो इंडिया में बैठा रहे हुए हैं, और तिब्बत की भाई ये चीज है एक्साई चीन, और चीन कहता है ये हमारी है। अरे यहाँ दलाई लामा को यहाँ पर जाकर के बोले ना कि भाई ये इसका विवाद सुलझाएं, हम क्यों दलाई लामा को धर्मशाला में बैठाएं? बताइए आप। ये है मेरे प्यारे साथियों। एनीवे कुछ भी हो, हमें कुछ नहीं लेना, हमें अपने सवाल करने हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये अक्साई चीन से बहुत अच्छे से पढ़ना है, मैंने आपको बताया है, तो एक बार फिर देखिए। ये है अक्साई चीन। अच्छा सर, हाँ बिल्कुल, ये तो हमने पढ़ा है। मैंने कि ये ना यहाँ तक इंडिया का हिस्सा है। आप बताना, इधर तिब्बत है। जब तिब्बत के जो हेड हैं दलाई लामा, इनको हमने यहाँ धर्मशाला दी है, जब इनसे ही हम साझा कर रहे हैं सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। ये है जोहन्सन लाइन, यहाँ बीच में है मैकडोनाल्ड लाइन, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल। और मेरे साथियों, इसी के बीच में जो मैकडोनाल्ड है और एलएसी है, एलएसी के जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बीच में ही विवाद स्थित है। यहाँ कौन कौन से स्थान पड़े थे? इन दो स्थानों के नाम मेरे प्यारे मित्रों अच्छे से याद होने चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछे जाएंगे, आने वाले एग्जाम में आप देख लेना। क्या पूछे जाएंगे? गलवान रीजन कहाँ स्थित है, ऑप्शन दे दिए जाएंगे। और यहाँ पर कौन सा पढ़ा था? अरे सर, दौलत बेग ओल्डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दौलत बेग ओल्डी माइंड में छप जाना चाहिए। ये सच्छगाम रीजन है जो पाकिस्तान का हुआ करता था, वो चीन को गिफ्ट में दे दिया है। ठीक है सर, अब स्पष्ट और बता देते हैं हम आपको, इस मैप को रीड कर लेना, एक क्वेश्चन ना आए तो कहना आप। ये है जोहन्सन लाइन, जैसा यहाँ पर लिखा देख रहे हैं आप, ये यहाँ से 140 किलोमीटर की है। चाइना कहता है भैया हम यहाँ तक हैं, इंडिया कहता है सुनो चाइना आप यहाँ तक हो, आप ज़्यादा आगे बढ़ोगे तो दिक्कत में हो जाओगे। हम 1962 वाली इंडिया नहीं है। आपको ताकत हमने दिखाई थी डोकलाम में, जो सिक्किम पर है, और जो 73 दिन चला था हमारी ताकत का, तो आपको पता ही है। आप इतना काम 6000 सेना उतारोगे तो हम 10,000 उतार देंगे। हम बदला देना भी अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये वाला क्षेत्र क्या है मेरे प्यारे साथियों? राकी नाला है। हाँ सर, और ये जो दौलत बेग ओल्डी है, ये हवाई पट्टी है जहाँ पर हम अपने लड़ाकू विमान को लैंड कराते हैं। अच्छा, ये बात है अपनी। हाँ, और ये क्या है? श्योक नदी है। विवाद कहाँ बनेगा? मैं आपको एक बात बता दूं कॉमन सेंस, एक वन लाइन में मेरे प्यारे साथियों, बीआरओ के जरिया, मतलब जो रोड बनाते हैं ना हम, रोड हमने जो बॉर्डर के सारे आपको मैं फोटो लेके नहीं आ पाया, मैं दिखाता आपको, हमने पूरा रोड बना दिया है। अब चाइना की क्या राजनीति है पता है? चाइना कहता है इस रोड को हड़प लेना,
तुझे अब विमान को उतारते हैं, तो विमान से यहाँ तक जहाँ आने में, लद्दाख तक आने में दिक्कत होती थी, अब हमने रोड बना लिया है, 19 साल में रोड बनाया जा करके। अब चाइना उससे भी हड़पना चाहता है कि हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब भैया चाइना को इतना आसान नहीं है इंडिया से टक्कर लेना। ये कितने बीच की दूरी है, बीच में 10 किलोमीटर की दूरी है सर। मैंने कि बिल्कुल। राखी नाला में इसने 4 पोस्ट स्थापित किए, तो इंडिया ने इसके बदले में कितने कर दिए वे प्यारे साथियों? इंडिया ने इसके बदले में 8 कर दिए। इंडिया कम तो है नहीं। ये नाम माइंड में छप जाना चाहिए, दौलत बेग ओल्डी। और ये इंडियन आर्मी पोस्ट यहाँ पर ही है। दौलत बेग ओल्डी क्या है सर? हवाई पट्टी है। यहाँ क्या करते हैं? लड़ाकू विमान लैंड करते हैं। ठीक है सर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, बहुत पढ़ लिया। भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? सर भारतीय विवाद समाधान, मैंने कि हाँ। अच्छा सर, ये सुप्रीम कोर्ट विवाद को स्पष्ट नहीं करेगा? मैंने कि करेगा, तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट भी। बट ये जो कंपनी होती है ना हमारी, जियो, फेसबुक, एयरटेल, जो आपस में लड़ती रहती हैं, अब कहाँ से इनका काम करे भाई? ज़्यादा दिक्कत है ना, लोड सुप्रीम कोर्ट पर बहुत सारा है। इसको सुलझाने के लिए हमने नई दिल्ली में एक नया केंद्र बनाया है, विवाद केंद्र, उसका उद्घाटन किया है। किसने किया है उद्घाटन मेरे प्यारे साथियों? पता है आपको? द इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, ICADR है, ICADR। सीकरी ने किया है, जो अपने जस्टिस सीकरी ने किया है इसका उद्घाटन, पता होगा आपको। ICADR करके आपको क्वेश्चन आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं नई दिल्ली की तरफ। नई दिल्ली आपने देखा है, दिल्ली बहुत छोटा सा है, दिखता बड़ा है, मैप में बहुत छोटा है। ये रहा दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लोकसभा 7, राज्यसभा 3, विधानसभा 70। दिल्ली में अभी करंट में कौन कौन से सर 5T प्लान है? टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रेसिंग है। सर सील्ड योजना भी चलाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आने वाली किसी भी परीक्षा में सील्ड योजना पूछी जाएगी। सीलिंग फॉर द इमीडिएट एरिया आफ्टर ऑफ जियोग्राफिकल मार्किंग, आप इसको रीड करना है। सील्ड की फुल फॉर्म S माने क्या है, H माने क्या है। हाल ही में चीन के दल ने माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई मापी है। सर ये चीन है ना, ये कुछ ना कुछ करता ही रहता है, ये चाहता है कि हमारा ही वर्चस्व पूरे विश्व में स्थापित हो। कितनी की है? 8,844.3 मीटर इसने नापी है, अभी नई बताई है। ठीक है सर। ये रहा चाइना। चाइना आप जानते हैं, राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, मुद्रा रेनमिनबी है या युआन है, संसद नेशन पीपुल्स कांग्रेस है। ये रहा चाइना प्यारा सा, इधर है साउथ चाइना सी। अब बताइए चाइना हांगकांग को भी हड़पना चाहता है। अभी कल फिर विवाद हो गया हांगकांग को, मतलब उसने प्रस्ताव पास कर दिया उसी के। और ये जो ताइवान है इसको भी हड़पना चाहता है। पता नहीं लोगों की क्या राजनीति है भाई, यानी वे कुछ भी हो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? मेरे प्यारे मित्रों, किसने किया ऐसा काम? राजस्थान सरकार ने किया है। अब भी जो सैनिक जाएंगे वो निःशुल्क जाएंगे। ये रहा राजस्थान। राजस्थान की सीमा आपको पता है किस किस से लगी है? सर गुजरात से लगी है, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से और हरियाणा से और पंजाब से। राजस्थान की राजधानी सर क्या है? मैंने कि जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, राज्यपाल कलराज मिश्र है, लोकसभा 25, राज्यसभा 10, विधानसभा 70 है। ठीक है सर। अच्छा राज्यसभा में राजस्थान में क्या है? अरावली पर्वत, जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अच्छा अरावली सुना सा नहीं लग रहा है? मैंने कि हाँ सर। अरावली की जो रायसीना पहाड़ी है उस पर क्या स्थित है? राष्ट्रपति भवन। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है सर। राजस्थान में कौन सी नदी बहती है? सर लूनी नदी बहती है। अच्छा सर राजस्थान में ही कर्क रेखा को माई नदी कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। प्रमुख दिवस क्या है? आपको ये रीड करने हैं और बार बार लिखना भी है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता, 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस, 8 मई को थैलीसीमिया दिवस, 10 मई को मदर्स डे, मई का दूसरा रविवार, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को नर्स दिवस, 15 मई को परिवार दिवस, 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस, 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता विकास दिवस, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस,
29 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 31 मई को तंबाकू विरोधी दिवस। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने परिवार को पढ़ाएं, जोड़ें परिवार को, क्योंकि ये दायित्व आपका है, ये परिवार आपका है साथियों। ये जो चीज़ें लाई जाती हैं, हम एक दिन ज़रूर कुछ मुकाम नया हासिल करेंगे। और मैं एक बात बता दूं आपको, आप लोग ये सोचते होंगे शायद इससे कंपटीशन बढ़ जाएगा। ये चेक करने के लिए कल है संडे को हम रिवीजन करते हैं। आपने 6 दिन में करंट कितनी पढ़ी, हम चेक करेंगे आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे। हम सारे क्वेश्चनों का रिवीजन लेकर के आएंगे। और देखना, आप पहले तो उसे पढ़ते ही कम लोग हैं। टेस्ट में किसी का मन लगता ही नहीं, और टेस्ट ही हम देंगे। सोचने की बात है, टेस्ट में ही मन नहीं लगता है, टेस्ट को ही हम देंगे, उसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और जो देखना है ना आपको कंपटीशन कितनी बढ़ेगी, वो आप कल संडे 6 बजे से टेस्ट आप दे करके देखिए, क्योंकि हमारी 5 से और 6 से बीच के ही आती है वीडियो। इसी टाइम आएगी जो रिवीजन की वीडियो है। आप क्वेश्चन लगाइए उसमें और देखिए कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। और साथियों, टेस्ट लगाना वेरी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, जिसका पूरा ऑल PDF लेना है, आपको PDF से रीड करना है, तो आप ज्वाइन कर लें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इस नाम से है। पूरी PDF कंटेंट सारा इसमें मिल जाता है टेलीग्राम पर। किसी भी कोई भी चैप्टर हो, इस पर सारे चैप्टर PDF की फाइल में और वीडियो भी मिल जाते हैं। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टिल देन टेक केयर, सी यू। जय हिंद, जय भारत।